तो भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में लेट्स लर्न टुगेदर। तो जैसे कल हम लोगों ने बात किया था कि स्कैम कोर्सेज से बच के रहे और उन लोगों के कोर्सेज में आप अपने पैसे ना फंसाए, अपनी मेहनत की कमाई ना फंसाए। फॉलो कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स दुनिया में भरे हुए हैं जो आपका पैसा लूटने के पीछे पड़े हुए हैं। माय गॉड, भरे हुए और पड़े हुए हैं, रिदम हो गया। एनीवेज, तो आज हम लोग बात करने वाले थे स्टॉक मार्केट के बारे में। अब देखिए, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो पहले, तो उसके बारे में आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पहले क्लियर करते हो, राइट। जैसे कोई बाइक खरीदने गए, आपके मन में जितनी भी गलत फहमियाँ होंगी, डाउट्स होंगी, आप सब वो सेल्समैन से क्लियर करोगे ना कि मैंने इसके बारे में ऐसा सुना था, ये कहीं वैसा तो नहीं है, मैंने इसके बारे में वैसा सुना था, ये कहीं ऐसा तो नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब मैंने सुनी थी, क्या सच में उतनी ख़राब तो नहीं है। तो उसी तरह जब भी आप कोई नया सामान खरीदने जाते हो, अपनी सारी डाउट्स क्लियर करते हो। तो उसी तरह आज भी हम लोग एक सेशन रखे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, हम लोग सबसे पहले आज उन गलत फहमियों को क्लियर करेंगे। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, चैन से सोना है तो जाग जाओ और पढ़ाई करने पे लग जाओ, क्योंकि भाई लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। किसी के बोलने पे मत जाओ, किसी के बहकावे पे मत जाओ। अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है ना, गो एंड चेक द फैक्ट्स। जाओ गूगल पे चेक करो, पूरी दुनिया आज ऑनलाइन आ चुकी है, ठीक है। अब तो क्या आप भी मार्केट में पैसा लगाने के बाद, किसी स्टॉक में लगाने के बाद पूरा दिन टेंशन में रहते हैं कि जिस स्टॉक में मैंने पैसे लगाए थे वो साला नीचे गिरते जा रहा है। इतना तो मेरा एक्स भी कभी ज़िंदगी में नहीं गिरा था जितना नीचे ये स्टॉक गिरते जा रहा है। या फिर आपको भी रात को एकदम बुरे डरावने सपने आते होंगे कि मैंने सारे पैसे स्टॉक्स में लगाए थे और मार्केट ही क्रैश हो गया, और उस क्रैश के साथ मेरी सारी उम्मीदें, होप, सेविंग सब क्रैश हो गए। ऐसा तो क्रैश कोर्स में भी नहीं होता जितना क्रैश मैं हो गया। या फिर आप कभी ये भी सोचते हो कि स्टॉक में डालने के बाद आपका दिन का चैन, रात की नींद सब खत्म हो गई। तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। आज हम लोग कुछ मिथ्स को अनकवर करने वाले, जो गलत फहमियां हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट से रिलेटेड लोगों के अंदर। आज हम लोग उन सारी गलत फहमियों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला, कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट जुआ है, मार्केट बहुत रिस्की है। अब देखिए, अब लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें ना, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ऊपर ही जाता है। आप गूगल पे जाइए और सेंसेक्स का चार्ट देखिए। 2000 साल में, ईयर 2000 में सेंसेक्स आपका कुछ 4100 के आसपास था और आज 76,000 पे है। ये 20-25 सालों में अगर आप ये लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही गया है। भाइयों, एक चीज़ मान लो, ये ज़ीरो कभी नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ऊपर ही जाता है, समझ रहे हो। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे स्लाइड शो लगा सकता था, आप लोगों को बता सकता था, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का अक्ल लगाओ, खुद थोड़ी सी मेहनत करो और गूगल पे जाके सेंसेक्स का चार्ट देखो और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट यूजिंग योर माइंड। दूसरों के दिखावे में जाओगे तो लॉस में ही तो जाओगे मेरे भाई, अपने पैसे डुबाओगे कोर्सेज के पीछे। तो जाओ सेंसेक्स में देखो, 2000 में 4100 के आसपास था, 76 है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, और ये इन सालों में कितने कितने कांड हुए हैं पूरी दुनिया में। लेमन ब्रदर्स का कांड हुआ, सत्यम का कांड हुआ, सबसे बड़ा कोविड हुआ। मार्केट ना जाने कितनी बार क्रैश हुआ, पर वो हमेशा सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की तरह गिरने के बाद ऊपर उठा है। मार्केट हमेशा ऊपर उठा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट इज सेफ, वेरी सेफ, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, आपको स्टॉक्स के पीछे जो पैसे लगाने होते हैं ना, आपको इसके फंडामेंटल्स पढ़ के उसको समझ के लगाने होते हैं। अगर आप बाजू वाले अंकल के टिप लेके उसमें डालोगे तो आपका पैसा गारंटीड डूबेगा। अगर क्यों न्यूज़ में जिसकी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है स्टॉक की उसमें डालोगे तो उसमें डूबना ही है। आप दूसरों के बहकावे में आके टेलीग्राम चैनल से टिप लोगे, अगर उसमें पैसा डूब गया तो उसमें गलती आपकी है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स को समझो कि स्टॉक के पीछे का चक्कर क्या है, एंड एकदम सोच समझ के अपनी थिंकिंग लगा के इन्वेस्ट करो। तो भाई मेरे, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बच जाता है। पर अगर आंख बंद करके अंधों की तरह पैसा लगाओगे तो वो पैसा भी अंधेरे में चला जाएगा। यस।
पहला मिथ था ये कि मार्केट इज रिस्की, मार्केट इज जुआ। भाई लॉन्ग टर्म में मार्केट इज स्टेबल, इतना स्टेबल है कि तुम सोच नहीं सकते कितना स्टेबल है। कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा था दिमाग में। एनीवेज, सो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट इज़ वेरी स्टेबल, और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पढ़ लो, फंडामेंटल्स को समझ लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़रूरी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। वॉरेन बफेट का नाम सुने हो? अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो। 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहा था। 11 साल में उसके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं थी मेरे भाई। इनफैक्ट वो तो आज भी बोलता है कि मैंने बहुत लेट इन्वेस्ट किया, मुझे बहुत पहले जल्दी कर देना चाहिए था। खैर ये तो अपना फिरंगी गोरा हो गया। हम लोग इंडिया की बात करते हैं। राधा किशन दमानी जो डीमार्ट के फाउंडर है, वो भी बहुत अमीर है, बिलियनर है, स्टॉक मार्केट से बहुत कमाया है, उनके पास तो डिग्री भी नहीं है। समझ रहे हो? तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा बोल रहा हो यार। पिछले वीडियो में ऑल राइट बहुत ज़्यादा बोल रहा था। इन चीज़ों को मेरे को कट करना पड़ेगा, नहीं तो मीम बन जाऊंगा मैं। समझ रहे हो? तो सेकंड चीज़, आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। अब कुछ लोगों ने कहा है कि स्टॉक्स में पैसा डाल दो, हमेशा उनको ऊपर ही जाते रहना है, हमेशा ऊपर ही जाते रहना है। वो क्या तुम्हारी उम्मीद है जिसके ऊपर तुम लगाए बैठो कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा? एक बात समझ लो मेरे भाई, सारे स्टॉक सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर नहीं होते जो हमेशा गिरने के बाद ऊपर ही जाएंगे। कुछ लोग नीचे भी गिरते हैं, और ये गारंटी नहीं है कि जो स्टॉक नीचे गिर रहा है वो ऊपर ही जाएगा। कुछ स्टॉक्स आपके एक्स की तरह भी होते हैं, जो एक बार नजरों में गिर गए उसके बाद हमेशा गिरते ही जाते हैं। अरे ग्रेविटी उतनी नहीं गिरती जितना वो गिर जाते हैं। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों पर मत जाना। तो और जो चीज़ ऊपर जाती है आप सोच रहे हो कि यार ये तो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, अभी इसमें पैसा लगाएंगे, क्या पता और ऊपर जाए या ना जाए, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, इसको थोड़ा सा सस्ता होने दो। सस्ती तुम्हारी सोच है। ये भी तो हो सकता है ना कि जो चीज़ ऊपर जा रही है वो आगे और ऊपर जाएगी। कुछ स्टॉक्स सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर जैसे ज़रूर होते हैं, जो एक बार ऊपर जा रहे हैं तो उसके बाद हमेशा ऊपर जाते रहते हैं। लाइक हर्षद मेहता, जिसने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ऊपर जाता गया, और जिसने नीचे गिरना स्टार्ट किया वो साला नीचे गिर के ख़त्म ही हो गया। इसकी स्टोरी में तो बुल एंड बेयर मार्केट दोनों के एग्जाम्पल है। एनीवेज, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हर गिरती हुई चीज़ गिरा हुआ नहीं होती और हर चढ़ता हुआ चीज़ चढ़ा हुआ नहीं होता। मतलब गिरते हुए पे पैसा ना लगाए और उड़ते हुए पे पैसा ना रोके। फिर उसके बाद ये भी चीज़ सुना हुआ है कि स्टॉक मार्केट खाली एक्सपर्ट्स के लिए होते हैं, या स्टॉक टिप्स से लेके ही आप पैसे बना सकते हो। टिप्स की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, उसके पीछे आप ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन लाखों लोगों में से एक बने। समझ रहे हो? और एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सादा सिंपल आम आदमी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना लेता है, और तुम भी बना लोगे। भरोसा रखो अपने पर, ठीक है? तो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में मार्केट इज़ ऑलवेज स्टेबल। इतना स्टेबल तो साला यूपीएससी का आईएएस का करियर भी नहीं होता जितना स्टेबल आपका मार्केट है। गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा स्टेबल आपका मार्केट है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम लोग और बात करेंगे मार्केट के बेसिक्स पे। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब। पता है क्या, आजकल दुनिया में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है, मेरे सब्सक्राइबर्स 47 के 47 नहीं, ये साले बढ़ ही नहीं रहे। कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।